हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम अपने यूजीसी नेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम पूरा यूजीसी नेट पढ़ने वाले हैं। अभी हम पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 की भी प्रिपरेशन करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको काफी कुछ समझाया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 यूजीसी नेट का पेपर 1। चलिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बहुत सारे टॉपिक्स अभी इसमें और पढ़ने बाकी है। मैं आपको एक एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ा रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और जब आप प्रीवियस ईयर लगाओ तो आपको समझ जाए कि आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है। चलिए, तो कल की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा था, आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिलहाल पढ़ा रही हूँ पेपर 1। पेपर 1। चलिए, तो आज की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग या इसे आप कह सकते हो कैरेक्टर स्केच ऑफ टीचिंग। ठीक है, या तो आप इसे ऑब्जेक्टिव मानो या फिर आप इसे कैरेक्टर स्केच मानो। ठीक है, चलिए, तो हम अपने क्लास को आगे करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, सबसे पहले टीचिंग क्या है आप सभी को पता ही है। हमने इतने सारे क्लास को इतनी डिटेल वाइज पढ़ा है कि आपको मेरे सारे क्लास से इतना तो एनालाइज हो गया हो कि टीचिंग क्या है। लेकिन आज जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो हमारा टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो टीचिंग हमारा एक हो जाएगा, टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी यानी टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा, शिक्षा आप अपने विद्यार्थियों को जब भी शिक्षित करते हो तो आप उसे समाज से जोड़ते हो। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ से होना चाहिए और अगर रियल लाइफ से शिक्षा होगी तो वो समाज से हम सभी को जोड़ेगी। यानी कि टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 आप समझ गए होंगे। नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। टीचिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यानी शिक्षण। जब भी आप किसी को टीच करते हो या जब भी आप किसी को शिक्षा देते हो तो उस सिचुएशन में लर्नर्स के अंदर एक डेवलपमेंट होता है, लर्नर्स के अंदर विकास होता है। इसलिए टीचिंग को हम क्या बोलेंगे, टीचिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, डेवलपमेंट का। यानी टीचिंग के प्रोसेस में डेवलपमेंट बिल्कुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस टू फेस एनकाउंटर। फेस टू फेस एनकाउंटर। फेस टू फेस एनकाउंटर का मतलब क्या है, फेस टू फेस एनकाउंटर का मतलब है टीचिंग जो है वो फेस टू फेस, आमने सामने होता है। बिल्कुल जब मैं अपने क्लास में हूं दैट मीन्स मैं आपके आमने सामने हूं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा सा आप इसको नहीं भी बोल सकते हो, लेकिन हमें हमेशा अधिकतर ऑफलाइन क्लासेस ही होती है, अधिकतर टीचिंग ऑफलाइन क्लासेस में ही होती है और वहां पर वैसे सिचुएशन में हमारा फेस टू फेस एनकाउंटर होता है। यानी टीचिंग को हम फेस टू फेस एनकाउंटर भी बोलते हैं। ऑप्शन 4, सॉरी, पॉइंट नंबर 4, टीचिंग क्या है, टीचिंग है एक ट्राइपोलर प्रोसेस। अब ये ट्राइपोलर क्या होता है, ट्राई का मतलब आप सभी समझते हैं कि तीन,
आयामी प्रोसेस, इसे हिंदी में कहते हैं। अब मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये क्या है। सपोज दैट आप इसे एक ट्रायंगल मान लो, ये रहा टीचर, ये रहा स्टूडेंट और ये रहा आपका सब्जेक्ट या फिर एनवायरनमेंट। सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हो तो टीचिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, पढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है, तो टीचिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टीचिंग तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट भी हो और सब्जेक्ट या एनवायरनमेंट या कंटेंट हो, तभी टीचिंग पॉसिबल है। और जब ये तीनों चीजें मिलती है तो इसे ही हम कहते हैं ट्राई, और इसलिए हम कहते हैं कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग क्या करता है? आपको लर्न कराता है। वो फैसिलिटेट करता है क्या? लर्निंग। वो आपको सिखाता है। तो जब सिखाता है तो उसी को हमने क्या 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 कहा? फैसिलिटेट्स लर्निंग। पॉइंट नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, गाइडेंस। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग आपको गाइड करता है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो एक अपने टीचर से बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट हो सकता है, उससे गाइडेंस ले सकता है। इसी को हम कहेंगे टीचिंग इज अ गाइडेंस। चलिए पॉइंट नंबर 7, लिंग्विस्टिक प्रोसेस। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। विदाउट लैंग्वेज टीचिंग पॉसिबल नहीं है। टीचिंग तभी पॉसिबल है जब उसके बीच में एक लैंग्वेज हो। जैसे मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हिंदी। ठीक है, बहुत जगह पर इंग्लिश में समझाते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होता है, जैसे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल सब में हिंदी में समझाते हैं। ठीक है, तो यानी कि लिंग्विस्टिक होगा तभी टीचिंग का प्रोसेस पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये चारों भी टीचिंग में आते हैं, यानी कि टीचिंग इज अ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट को मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप कल की वीडियो मेरी देख सकते हो। तो आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है लेक्चर नंबर 4। अब इसको नोट कर ले, जल्दी से फटाफट नोट करें, इसके बाद मैं आगे की पॉइंट्स बताने वाली हूँ। चलिए, इधर का आपका हो चुका होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ। और जिनका इधर का नहीं हुआ है आप इधर का नोट कर सकते हैं। वैसे तो आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए पॉइंट नंबर 7 हो गया था। पॉइंट नंबर 8, शेप्स बिहेवियर। टीचिंग क्या करता है? हमारे बिहेवियर को, लर्नर्स के बिहेवियर को शेप्स करता है। ठीक है, मतलब आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे उठना है, आपको कैसे हर चीज ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो करता है। और वो किस में पॉसिबल है?
टीचिंग में। टीचिंग क्या करता है? हमारे बिहेवियर को, लर्नर्स के बिहेवियर को शेप्स करता है। चलिए पॉइंट नंबर 9 की बात करें। पॉइंट नंबर 9 में हमारा है मेजरेबल, मॉडिफिएबल। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग हमारे कॉन्सेप्ट को, आपके कॉन्सेप्ट को मेजरेबल करता है, मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिएबल करता है, मतलब वो मेजर करता है आपने जो सीखा है, आपकी जो लर्निंग हुई है वो किस हद तक हुई है, उसे और सिखाने की जरूरत है या नहीं। ये टीचिंग में होता है, यानी कि वो मेजरेबल करता है, मॉडिफिएबल करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रीवियस नॉलेज है जो जिसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो टीचर क्या करता है, टीचिंग में क्या होता है, उसको मॉडिफिएबल किया जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 हमारा हो जाएगा मैं पॉइंट नंबर 10 तक ही आपको करवाऊंगी। पॉइंट नंबर 10 हमारा टीचिंग क्या है? टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शन है। मतलब टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे सोर्सेस, मीन्स लॉट्स ऑफ एक्शन जहां हो उसे हम टीचिंग कहते हैं। यानी कि वो एक ऐसा सिस्टम है। ऑफ कोर्स टीचिंग एक सिस्टम में होता है, विदाउट सिस्टम टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो एक सिस्टम में होता है। और कौन से सिस्टम में होता है? एक्शन के सिस्टम में होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 11 भी आप देख लीजिए। टीचिंग क्या है? ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। आर्ट एज वेल एज साइंस, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टीचिंग आर्ट क्यों है? टीचिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर जो होता है, वो जो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, नॉलेज को इनहेंस करता है, तो नॉलेज को इनहेंस करने के लिए उसके अंदर आर्ट होनी चाहिए। सपोज दैट मेरे अंदर नॉलेज बहुत है, लेकिन आप तक पहुंचाए कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक टीचर, टीचर के अंदर वो आर्ट होता है, वो कला होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स तक नॉलेज को पहुंचाए, और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में। और स्टूडेंट्स को अगर वो बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है, दैट मीन्स ये एक आर्ट है। ठीक है, अब आर्ट तो हो गया। अब बात करते हैं साइंस की। मुझे आर्ट करना आता है कि मैंने अपना, मेरे अंदर जो भी नॉलेज है मैंने आपको पहुंचा दिया, लेकिन मेरे अंदर जो नॉलेज है वो रॉन्ग है, तो आप तक क्या पहुंच गया? रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, यानी एक टीचिंग वही होता है, एक टीचर वही होता है जिसको राइट प्रिंसिपल भी पता हो, और जहां पर राइट प्रिंसिपल्स होते हैं वहां पर साइंस होता है। क्योंकि साइंस क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्या है? टीचिंग आर्ट भी है एंड साइंस भी है। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? आज की क्लास में हमने समझा टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग के क्या कैरेक्टर स्केच है। कल की क्लास में हम और भी बहुत कुछ समझने वाले हैं। मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।